What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on internal reconstruction of companies. इस एपिसोड में एकदम नया एक चीज सीखेंगे। ये हमारा फोर्थ एपिसोड है। लास्ट जो 3 एपिसोड है ये इसमें कवर नहीं किया। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन में जो सीखेंगे जैसे हमारा कैपिटल रिडक्शन होता है, कभी कभी ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन में बोला जाएगा इन लिeu ऑफ कैपिटल रिडक्शन आपको पीपीआर करना है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो इस टाइम हम कैपिटल रिडक्शन हटा के हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पीपीआर करना होगा। दैट इज ओके। बट द थिंग इज दैट हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जाएगा जो हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन का लेजर प्रिपेयर करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन का लेजर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये उसके साथ रिकंस्ट्रक्शन प्रिपेयर जब लेजर प्रिपेयर करेंगे कौन सा मतलब कौन कौन आइटम डेबिट साइड में आएगा, कौन कौन आइटम क्रेडिट साइड में आएगा, उसके बाद हमें जर्नल एंट्री देना होगा, उसका बैलेंसिंग कैसे होता है। ये एपिसोड मतलब ये जानने के लिए आपको ये एपिसोड पूरा देखना होगा। एग्जाम के एज यूजुअल एग्जाम का टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम आ गया तो पढ़ो। दैट हम जो डिस्कस करते हैं दैट डिस्कशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2023। Then in the equity and liabilities, shareholders fund, under shareholders fund share capital 1 lakh, equity share of 10 each, reserve and surplus. Then deficit in statement of profit and loss, there is a 5 lakh 50. Then under current liabilities, sundry creditor 1 lakh 73 total is there. Then under asset side, non-current asset, under non-current asset, property, plant and equipment, land, plant and furniture, plant and machinery, furniture and fittings. Then under current asset, inventory, trade receivables, sundry debt, under trade is a sundry debtor, cash and in cash equivalent, some amount is there. With that, some additional information is there. The approval of the tribunal was obtained for the following scheme of reconstruction of capital. First जो point है, the equity capital to be reduced to 4 rupees 4 per share। मतलब जो 10 करके था, जो 10 करके था, ये हो जाएगा 4, मतलब हमारा 6 आ जाएगा हमारा पॉकेट में। मतलब क्या है हमारा कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन मतलब नहीं बोलेंगे क्योंकि नीचे हमें बोला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन, तो ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न डाउन टू 1 लाख 50। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू देखो कितना है, 2 लाख 30 हो गया, 2 लाख 30 हो गया, 1 लाख 50 मतलब 80,000 डिक्रीज हुआ। तो उसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे ये हमें इस एपिसोड में देखेंगे। इन्वेंटरी टू बी रीवैल्यूड एट रुपीज 1 लाख 40। इन्वेंटरी का वैल्यू कितना है, जो भी इन्वेंटरी का 1 लाख 50 हो गया, 1 लाख 40 मतलब 10,000 का लोचा हो गया भाई, उसका इफेक्ट कैसा करेंगे ये भी हम सीखेंगे। देन और एक एडजस्टमेंट देन द प्रोविजन ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड फॉर 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना है 2,000। लैंड टू बी मतलब हमारा एसेट प्रोविजन मतलब हमारा ये एसेट डिक्रीज हो रहा है। देन लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 1 लाख 40। लैंड का वैल्यू कितना था 1 लाख, हो गया 1 लाख 42। मतलब क्या है 42,000 हमारा क्या हो गया 42,000 इंक्रीज हो गया। तो एसेट इंक्रीज, कुछ जगह में एसेट इंक्रीज हो रहा है, कुछ जगह में एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये भाई कैसे करेंगे। फिर हमें देखो 5 जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना। एक चीज याद रखना, जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स लेजर जब होता है 2 साइड होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड एज यूजुअल। तो डेबिट साइड में कौन सा आइटम आएगा, जस्ट लाइक रिकंस्ट्रक्शन इज रेवेन्यू का। जो हमारा लॉस होगा, जो भी हमारा लॉस लाइक एसेट का मतलब लॉस या डेप्रिसिएशन जो भी बोले, लॉस या एक्सपेंसेस, ये लॉस होने से डेबिट साइड हो जाएगा। मतलब रिकंस्ट्रक्शन का लाइक मशीन का वैल्यू डिक्रीज होगा डेबिट साइड में होगा, किसी फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हुआ मशीन डेबिट साइड में, मतलब किसी एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से ये डेबिट साइड में होगा, और किसी एसेट का वैल्यू एप्रिसिएशन इंक्रीज होने से ये क्रेडिट साइड में आएगा। क्योंकि इंक्रीज होने से क्या होगा हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, रेवेन्यू डिक्रीज होने से डेबिट होता है। और हमारा जो सेक्रीफाइस अमाउंट होता है, जो क्या मतलब 10 करके था हो गया 4, मतलब 6 सेक्रीफाइस हो गया। तो ये भी तो अल्टीमेटली हमारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना। तो ये भी हमारा जो अमाउंट सेक्रीफाइस होगा ये रिकंस्ट्रक्शन का क्रेडिट साइड में होगा। और एसेट का वैल्यू जो इंक्रीज होगा दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, और एसेट डिक्रीज का वैल्यू जो होगा दैट विल बी ऑन द दैट इज डेबिट साइड। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हमें लेजर प्रिपेयर, अभी हमें क्या करना होगा देखना होगा। पहले एक एक करके हमें एंट्री डालना होगा। तो हमें फंडा क्या बोला,
जो क्रेडिट साइड में एसेट एप्रिसिएशन होने से जो सेक्रीफाइस अमाउंट होगा दैट विल बी इन द क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड में जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा, ये सिंपल फंड है, जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड। ये एसेट का वैल्यू डिक्रीज डेबिट साइड, क्योंकि ये रेवेन्यू रिकंस्ट्रक्शन इज लाइक रेवेन्यू। तो वैसे तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो बात सेम ही है। जब क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में बोलते हैं तो कैपिटल रिडक्शन प्रिपेयर करो, तो तुम्हें कैपिटल रिडक्शन प्रिपेयर करना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है तो रिकंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करो भाई, तो दैट इज हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना। अगर कुछ भी नहीं बोलता तो यू कैन अप्लाई, यू कैन यूज द टर्म कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। तो पहले तो देखो, जो 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे फर्स्ट द इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹4 पर शेयर, मतलब जो 10 करके था ये हो गया 4, मतलब 6 करके क्या किया, 6 करके सेक्रीफाइस किया, तो 6 करके जो सेक्रीफाइस किया दैट वन विल राइट हियर बाय equity share capital, by equity share capital account 1 lakh into 6, 1 lakh into 6, ठीक है ना, 6 लाख हो गया। फिर देखो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हो गया। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न डाउन टू 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था, 2,30,000। क्वेश्चन में देखो 2,30,000 हो गया कितना, 1,40,000। तो 1,40,000 मतलब 80,000 डिक्रीज हो गया। और भी मतलब पहले ये तो हम लिखेंगे, पहले हमें जो हमारा फिक्टिशियस एसेट ये सब होता है, या एक्युमुलेटेड लॉस, इंटेंजिबल एसेट, ये लिख लेते हैं पहले। हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना। अच्छा, डेट दे दो 23 मार्च 31 March 31st 2023, March 31st. So right, to statement of profit and loss, statement of profit and loss, कितना statement of profit and loss, 5,50,000, statement of profit and loss 5,50,000, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था, 2,30,000 हो गया 1,50,000, मतलब हमारा 80,000 डिक्रीज हुआ। तो राइट हियर टू प्लांट एंड मशीनरी, MSCHI, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 80,000, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर 80,000। देन हमारा इन्वेंटरी का वैल्यू कितना था, देखो करंट से 1,50,000 हो गया, 1,50,000 हो गया, 1,40,000 मतलब 10,000 डिक्रीज हो गया। सो राइट, अच्छा वी नीड टू राइट द अकाउंट टू इन्वेंटरी अकाउंट 10,000, ठीक है। फिर देखो हमारा क्या हो गया, फोर्थ एडजस्टमेंट, द प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स be increased to 4,000 or 2,000. The provision for doubtful debts 2,000 to provision for doubtful debts account कितना है, 2,000, to provision for doubtful debts account 2,000, ठीक है। और एक देखो लैंड टू बी रीवैल्यूड 1,42,000, लैंड का वैल्यू फर्स्ट एसेट का फर्स्ट 1 लाख था, हो गया 1,42,000, भाई क्या होगा हमारा 42,000 इंक्रीज हुआ। सो विल राइट सिंपली राइट बाय लैंड अकाउंट 42,000, ठीक है। तो हमारा देख तो हमारा ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा 6,42,000, मतलब जो तो यहाँ पे बैलेंस CDFD कुछ नहीं है, तो 6,42,000 यहाँ पे 5,50,000 प्लस करने से कितना होगा, 80 प्लस करने से 6,30,000, 6,40,000, 6,42,000, यस ये दोनों हो गया, ठीक है। तो अभी हमें कैसे रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये हमें समझ, जो हमारा लॉस है डेबिट साइड, जो हमारा सेक्रीफाइस अमाउंट, अल्टीमेटली ये तो हमारा गेन है ना कंपनी का, जब रिकंस्ट्रक्शन जो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से दैट विल बी द क्रेडिट साइड। तो ये हमारा हो गया। नाउ जर्नल एंट्री प्रिपेयर, हमें वी नीड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री।
सो ठीक करना, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी बोला गया है। तो पहला हमें ये तो हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। पहले डेट दे देते 2023 मार्च, MARCH मार्च 31st पहले हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ से ही हम निकाल पाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का 10 था, हो गया 4। तो सेक्रीफाइस अमाउंट हमारा 6 है, तो उसके लिए हमें क्या क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, विल राइट हियर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू। यहाँ पे हमारा पहले तो हम लिखते थे कैपिटल रिडक्शन, तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन रिकंस्ट्रक्शन का ही है। तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू रिकंस्ट्रक्शन तो कितना था, 1,10,000 करके था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शेयर होगा ओल्ड डिनोमिनेशन, यहाँ पे नया डिनोमिनेशन जो नया वैल्यू होगा, और यहाँ पे जो सेक्रीफाइस होगा। तो 1,00,000 इंटू 10, तो 1,00,000 इंटू 10 मतलब 10 लाख, 1,00,000 इंटू 10 मतलब 10 लाख होगा, राइट। सो ऑल ऑफ यू राइट हियर। और यहाँ पे न्यू डिनोमिनेशन कितना है, 4 करके क्वेश्चन में देखो, वो जो यहाँ पे तो यहाँ पे तो 6 है हमारा, यहाँ पे आएगा। तो 1,00,000 इंटू 4 दैट इज 4 लाख। फिर हमारा जो सेक्रीफाइस हुआ है जो 6 लाख यहाँ पे दिखाया, तो ये 1,00,000 इंटू 6 दैट इज 6 लाख। देखो नरेशन आपको खुद से लिखना होगा, क्या लिखेंगे, बीइंग 1,00,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, बीइंग 1,00,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each, per share paid up, now reduced to rupees 4, at the rate of rupees 4 per share, and the balance transferred to capital reduction account. Simple, it's up to you. फिर हमारा यहाँ पे तो और कुछ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर का ये सब कुछ नहीं है, जस्ट एक चीज हुआ ना, इसका इफेक्ट दिखाना, लैंड का वैल्यू जो एप्रिसिएट हुआ, लैंड का वैल्यू जो इंक्रीज अमाउंट हुआ, ये कहाँ पे ट्रांसफर किया, रिकंस्ट्रक्शन में। तो ये हमें दिखाना होगा। तो ये क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, तो ये क्रेडिट साइड मतलब रिकंस्ट्रक्शन का क्रेडिट साइड में होगा ना। तो क्या लिखेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट का वैल्यू जब इंक्रीज होता है, ये फंडा लगाओ, एसेट का वैल्यू जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है, तो एसेट लैंड अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ था, 42,000। ठीक है। सो व्हाट कैन वी राइट हियर, बीइंग द एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ लैंड ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, वेरी सिंपल। ठीक है, हो गया। फिर हमारा जो फंड हमने 6 लाख प्लस 40 या देखो, अभी जो हमारा यहाँ पे 6,42 का जो ये इस्तेमाल हुआ है, ये जो यूटिलाइजेशन हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट वाला जर्नल एंट्री में आएगा। सो सिंपली वी कैन राइट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू, first we write two statement of profit and loss। फिर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू इंक्रीज हुआ था, टू प्लांट एंड MACHINERY, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेंटरी अकाउंट, टू provision for doubtful debts, to provision for doubtful debts account, 6,42,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो कितना अमाउंट था, 5,50,000। then plant and machinery 80,000, then inventory 10,000,
then provision for doubtful debts 2000. सो ये हमारा लास्ट वाला जाने लगी तो हमें क्या नेरेशन क्या लिखना होगा, ये समझ में आया ना। तो 6,42 तो जो 6,42 का जो यूटिलाइजेशन यहाँ पे लिखा है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, देन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्लांट एंड मशीनरी, तो मतलब जो प्लांट एंड मशीन ये डिप्रिसिएशन अमाउंट ना, ये तो लॉस है। देन इन्वेंटरी ये भी डिप्रिसिएशन, देन ये तो प्रोविजन अल्टीमेटली एसेट डिक्रीज हुआ है। सो being the balance of reconstruction or the amount of reconstruction is utilized to write off statement of profit and loss, then we can write plant and machinery account, inventory and provision for doubtful debts. देखो ये एग्जाम में आने से तुम्हारा कितना मार्क्स होगा, 10 मार्क्स होगा, लेकिन ये सब पॉइंट कंसेप्ट नहीं होने से भाई, कंसेप्ट क्लियर नहीं होने से तुम कर नहीं पाओगे। ऐसे ही तुम्हारा थोड़ा कंसेप्ट है और थोड़ा कंसेप्ट से ये कर लोगे तो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो कंसेप्ट एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।